जी, कराची के बाद हम इस्लामाबाद में वापस और मुल्क के हालात का तज्जिया। कुछ अरसे से हमें इमरान खान की जमात के बिहाफ पर जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने पैगाम भेजने शुरू किए और कहा कि इस जमात को आप बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, जमात को नहीं बल्कि हुकूमत को, और इसके मुतल्लिक हमें कुछ मुस्बत रिपोर्टिंग भी करनी होगी। तो मैंने कहा कि आप मुस्बत रिपोर्टिंग के हक़ाइक़ हम तक पहुंचा दें और उन हक़ाइक़ को हम देख कर मुस्बत रिपोर्टिंग करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी, आप देखेंगे कि तरक्याती जो इंडिकेटर्स हैं वो तब्दील हो रहे हैं पाकिस्तान के, और ख़ारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर क्या क्या हमारी कामयाबियाँ हैं उसकी खबरें भी आप तक मिलेंगी। तो हम फिर इंतज़ार करता रहे। बहरहाल वो इंडिकेटर्स हमें नहीं भिजवाए गए, लेकिन कुछ और इंडिकेटर्स हमारे सामने आए हैं। और इंडिकेटर्स क्या हैं? बैनुल-अक़वामी तौर पर इंसानी तरक्की के मयार का एक पैमाना मुकर्रर हुआ है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, SDGs कहते हैं। लगता बड़ा भारी भरकम है, लेकिन बड़ी सादी सी बात है। ये तकरीबन कोई 17 किस्म के अहदाफ हैं जो दुनिया की महज़्ज़ब अक़वाम ने अपने अवाम की खातिर पूरे करने। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कौन कौन से गोल्स हैं तो उनकी फहरिस्त कुछ इस किस्म की होगी। मसलन इसके अंदर आपको गुर्बत का ख़ात्मा नज़र आता है, भूख का ख़ात्मा नज़र आता है, अच्छी सेहत नज़र आती है, बेहतरीन तालीम नज़र आती है, ख़वातीन और मर्द के दरमियान फ़र्क ख़त्म होता नज़र आता है मौक़े के हवाले से, साफ़ पानी मिलता है, सैनिटेशन मिलती है, बेहतरीन एनर्जी सप्लाईज़ आपको मिलती हैं, अच्छा काम मिलता है, इकनॉमिक ग्रोथ इसमें आपको मिलती है। इसके अंदर आपको बेहतरीन शहर मिलते हैं, वाइब्रेंट कम्यूनिटीज़ मिलती हैं, इसमें आपको क्लाइमेट एक्शन मिलता है, इसके अंदर जो पानी से रिलेटेड मसाइल हैं वो हर जगह पर हल होते हुए आपको नज़र आते हैं, अमन मिलता है, इंसाफ मिलता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर साइन किया हुआ है। तो ये एक मयार बन गया है, पैमाना बन गया है अक़वाम की तरक्की को जानने के लिए। हम आपके सामने एदाद शुमार रख देते हैं ताकि आपको पता चले कि हमारी हालत क्या है। 2016 के अंदर नाजरीन हम 149 ममालिक में से 115वीं पोजीशन पर थे। 2019 में पूरा साल 13 महीने गुजारने के बाद हम 162 ममालिक में से 130वीं पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। 2 साल के अंदर, तकरीबन 3 साल के अंदर हमने 15 पॉइंट्स डिप किया है इंसानी तरक्की के मयार के ऊपर। ईरान 58वें नंबर पर है, बांग्लादेश 116वें नंबर पर, हम 130वें नंबर पर हैं। आप यकीन माने इराक जो डेवास्टेटेड है जंग की वजह से वो 117वें नंबर पर है। सीरिया जो डेवास्टेटेड है, 3 जगह से उसके हिस्से बखरे हुए हैं, वो 123वें नंबर पर है। हमसे सिर्फ 2 नंबर आगे, हम 130 पर हैं तो 132, 133वें नंबर के ऊपर यमन है। ये 2019 के एदाद शुमार हैं। खारजा पॉलिसी की जो कामयाबी थी उसका भी हम इंतज़ार करते रहे। हमारा ख्याल था कि अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म भी जा रहा है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी जा रहा है, तो पता चल जाएगा कि हमारी वहाँ पर वक़्त क्या है, हमारी ताकत क्या है। क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान हमें यह बताया करते थे कि जब अजीम अक़वाम के साफ़ सुथरे लीडर जाते हैं तो उनकी कितनी इज़्ज़त होती। तो उनके अपने मयार के ऊपर हमने परखा। इमरान खान जब लैंड किए अमेरिका के अंदर तो सऊदी तैयारे में से निकले और उनको वहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए अपने ही चंद एक लोग मिले। ये तस्वीर आपके सामने है। हिंदुस्तान ने चूँकि बड़ी तैयारी की हुई थी पहले से, और नरेंद्र मोदी को सिर्फ वहाँ पर भेजना मकसूद नहीं था, अमेरिका के साथ एक बड़ी डिप्लोमेसी करनी थी। तो नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर लैंड किया तो उसकी कुछ इस किस्म की रिसेप्शन हुई। फिर खबरें ये बनी कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर एड्रेस तो करेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन हालात कुछ उनके लिए मुवाफिक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक जो है ना वो बस नरेंद्र मोदी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती। हमारी तरफ से DGI SPR ने एक ट्वीट किया उस हॉल से मुतल्लिक, जिस हॉल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने इकट्ठा खिताब करना था और वॉक करनी थी। ये ट्वीट किया, उसके बाद ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर इस हॉल के अंदर अमेरिकी सदर भी आया, इस हॉल के अंदर हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म भी आया, और अमेरिकी सदर ने यहाँ पर बड़ी अहम बातें की। मैं सिर्फ उनके 2 जुमले आपको सुनवाना चाहता हूँ और फिर आपको ये बताना चाहता हूँ उन जुमलों को
हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के जुमलों के बराबर रख के कि इसका मतलब क्या है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे कि हम एक बड़ी एक्सरसाइज करेंगे और शोकेस करेंगे अपनी कुर्बत, उसने बात करते हुए ये भी कहा कि हम किस बात के ऊपर सांझे हैं। ज़रा स्टेटमेंट सुनिएगा उनका। Today we honor all of the brave American and Indian military service members who work together to safeguard our freedom. We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. आपने नोट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात की कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, जुमला एक बोला, तीनों अल्फाज को उसने अलहदा बयान किया और फिर रुक गया और हॉल की तरफ से आपने रद्द-ए-अमल देखा। सो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, ये उसने उसको फोकस किया, इसी तरीके से बोला। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने जब बात की कि उनकी नज़र में रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म से मुराद क्या है, तो सुनिए उसकी तशरीह क्या करते हैं। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। फिर अमेरिका के सदर ने एक और भी बात की। उसने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने अपने बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसके ऊपर हॉल का रद्द-ए-अमल देखिएगा। Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. और हिंदुस्तान का वजीर आजम क्या जुबान बोल रहा है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? वो भी यही बातें कर रहा है। तो हम अब समझने से कासर हैं कि अगर दुनिया हमारी बात सुन रही है और अली सिद्दीकी और जुल्फी बुखारी की बेहतरीन डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान का केस बड़े अच्छे तरीके से प्लीड हो रहा है और एक साफ़ सुथरी क़यादत पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा कर रही है, तो हम बोरोड जहाज़ के अंदर श्रिंकिंग रेड कारपेट के ऊपर क्यों खड़े हुए नज़र आते हैं? हमारे दुश्मन जिन्होंने गसब किया है कश्मीर को, जम किया अपने साथ, और जो बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के मुर्तकब हो रहे हैं, वो इस किस्म की रिसेप्शन क्यों पा रहे हैं? अगर साफ़ सुथरी क़यादत से पाकिस्तान की बेहतरीन ट्रेजेक्ट्री बन रही है और अच्छी खबरें आ रही हैं, तो जो हम देख रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो क्या है? वो नज़र का धोखा है या ये वो धोखा है जो हम तवील अरसे से ख़ुद को देते रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं और असल में मुल्क की ज़िल्लत और रसवाई की बुनियाद बन रहे हैं? कश्मीर पॉलिसी के ऊपर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के इस अजीम जुमले के ऊपर मैं आज का STH ख़त्म करता हूँ। हमने हर जगह पर, इस्लामाबाद के अंदर, सिंध के अंदर, KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, गिलगित, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, यू नेम इट, हर कोने के अंदर हमने एक ही नारा लगाया हुआ पोस्टर्स के ज़रिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जब ये नारा बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की मौजूदगी में लोगों ने लगाया, तो बैरिस्टर साहब ने एक रिवायती अंदाज से हाथ खड़ा करके क्या जवाब दिया, सुनिए।